पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो ए किसी काम को 12 दिन में, कहाँ चला गया, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा पहले हमें तो क्या, हमें कुछ नहीं मिला, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मिल गया इनका समय। क्या दे दिया है, समय दे दिया, ए और बी का समय दे दिया। ठीक है, हमें देखो ना, ए 12 दिन लगा रहा, ए कितना का टाइम ले रहा, 12 दिन ले रहा टाइम, और दिन क्या होता है आपका, समय है। दिन क्या है, समय है। मतलब कि आपको इन्होंने समय बस बता दिया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं बताया कि कुल काम कितना है, उनकी कार्य क्षमता क्या है, कुछ नहीं बताया। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इनका कुल काम निकालेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में अगर ये किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है, ये 24 काम ले रहा है, मतलब इनके अंदर इनको काम कितना दिया गया था, है ना, इनको कुल काम कितना दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, कुल काम, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है इनका, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, दोनों समय का एलसीएम लेंगे, जो समय दिया गया उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, लासा कहते हैं लघुत्तम सापवर्त, हाँ ठीक है, लासा लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम 12 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 12 24 का एलसीएम 24, मतलब कि टोटल काम कितना आ गया, यहाँ पे हाथ इरेज करो मैं। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया इनके पास, 24 काम। कुल काम कितने थे, 24 काम थे। इतनी बात है कि नहीं समझ में, दोनों के पास, दोनों को कुल कितना काम दिया, 24 काम। अब 24 काम को करने के लिए एक कितना काम टाइम लग रहा, 12 दिन ले रहा। 24 काम को करने में एक कितना समय ले रहा है, 12। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आपने सर पढ़ा है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आपने बताया है काम बटे समय। कुल काम कितना है 24, समय कितना है 12, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 को भाग करेंगे 12 से, 2 दिन, 2 काम प्रतिदिन, 2 काम प्रतिदिन। इसकी एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी कितनी है भाई, अगर 24 काम करने में 12 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम। ठीक है, इसी तरह अगर भी 24 काम को करने में 24 काम ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 को भाग कर 24 से, 1 काम। ये 1 काम क्या गया, प्रतिदिन, 1 काम प्रतिदिन क्या गया, इसकी एफिशिएंसी, ये कार्य क्षमता आ गई। ये क्या गया, इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता आ गई ना। बात आ रही कि नहीं आ रही भैया, 24 काम को करने में ए 12 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है। अगर 24 काम करने में बी 24 दिन लगा रहा है, इसका मतलब बी 24 काम को करने, इसका मतलब कि बी एक दिन में 1 काम करता है, इसीलिए 24 काम करने के लिए 24 दिन लिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो ये 24 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल के आया कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। टोटल कुल काम कितना है, कुल काम कितना है 24, कुल काम कितना है 24। कुल समय कितना है, समय कितना है, सॉरी एफिशिएंसी कितनी है, आपको उसने पूछ लिया, क्षमता दे दिया। कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 3, मतलब कि ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन में 3 काम है। तो अगर हमको पता है कि हमको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय, और समय बराबर आपने बताया है कि कुल काम बटे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है 3। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन में 3 काम करने की, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 24 काम को करने के लिए दोनों 8 दिन लगाएंगे। बात आई, 24 काम को करने के लिए ए और बी 8 दिन में काम पूरा कर लेंगे, 8 दिन काम लगाएंगे। बात आ गई। अगला क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक बताना था, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं देखता हूँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं, बुक किसी है, बुक की पिक लगा दूंगा।
ठीक है। क्वेश्चन ये था कि ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया आपको ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन ही बोला है ना, 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ से कार्य क्षमता निकालिए, पहले टोटल काम निकालिए। टोटल का मतलब इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा, 20 30 60 है कैल्शियम। ठीक है, 15 चौको 60, 20 3 60। ठीक है, इतनी बात आ गई। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो इसका मतलब ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। नहीं आई बात समझ में। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बी का काम की वैल्यू लगा दूँ कि बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और उधर ले जाऊँ, तो ए का कितना आएगा, 4 - 3 कितना आया, 1। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ए एक दिन में 1 काम कर रहा है। कुल काम कितने हैं, 60। कुल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60। ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 दिन। बात आई कि नहीं आई, समझ में। ठीक है, आप डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। ए और बी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। तो अकेला एक दिन में किसी काम का ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए और बी का टोटल वर्क निकाला, फिर टोटल वर्क निकाला, दोनों ए और बी की एफिशिएंसी निकाली। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 काम कर, भाई 4 काम में से 3 काम अकेला बी कर रहा है, तो भाई टोटल 4 काम, और मतलब 1 यूनिट बढ़ा ना। ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और बी अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर 4 यूनिट में से 3 यूनिट काम बी का हुआ, तो बचा 1 यूनिट काम। 1 यूनिट काम किसका होगा, ए का होगा। किसका होगा, ए का होगा। और अगर ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, 60 काम करने के लिए 60 दिन लगाएगा। बात क्लियर, सीरियस बात है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में 2 आदमी की जगह 3 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बेसिक क्वेश्चन और देखेंगे, अगली वीडियो में रहेगा। तो अगली वीडियो में और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ए बी व सी किसी काम को क्रमशः इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी व सी किसी काम को 6 12 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए किसी काम को करने में 6 दिन, बी उसी काम को करने में 12 दिन और सी उसी काम को करने में 24 दिन अगर लगाता है, तब तीनों इस काम को मिलकर, अगर तीनों एक साथ काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सेम फंडा, आदमी बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रोसेस वही करनी है। 6 12 24 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम मतलब टोटल काम। एलसीएम कितना आएगा 6 12 24 का, 6 12 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। मतलब कि ए एक दिन में 6 चौको 24 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 6 6 6 6 6 4 2 6 7 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं तीनों एक दिन में। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 7 काम की है। क्यों, 4 2 6 1 7। ठीक है, ए बी सी की कार्य क्षमता कितने दिन की, 7 काम की है। तो 24 काम करने के लिए कितने दिन लगाएंगे, समय बराबर बताइए, समय निकालना है। 24 काम है टोटल 24 काम है, कार्य क्षमता कितनी है, 7 काम है, 24/7। इसका आंसर 24/7 दिन लगाएंगे, या फिर ऑप्शन में क्या दिया है 24/7 ही दिया। चलो हो गया, यही आंसर है। ठीक है, मुझे लगा मिक्स फ्रैक्शन देना हो। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसी एक काम को करने में 24/7 दिन लगाएंगे। तो ये थे बेसिक टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाएं। अभी टाइप 1 का ही पार्ट 2 देखेंगे कल, इसमें 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे अगले टाइप की तरफ क्वेश्चन के। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।